4 दिसंबर 1971 उस दिन रूस ने साबित कर दिया था कि वो हर मोर्चे पर भारत के साथ है, चाहे वो रशियन मिसाइलों से कराची को तबाह करना हो या फिर अमेरिका की 7th फ्लीट के सामने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स का दीवार बनाकर खड़ा करना हो। क्या ठीक 54 साल बाद इतिहास फिर से लिखा जा रहा है? आने वाले 4 दिसंबर को नेवी डे के दिन ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। आज 2025 में भी हालात वैसे ही हैं। बॉर्डर पर तनाव है और पश्चिमी देश दबाव बना रहे हैं। ऐसे में पुतिन का आना सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि पुराने भरोसे का सबूत है। सोचिए, पुतिन का नेवी डे पर आना सिर्फ एक इत्तेफाक है या इंडिया और रशिया मिलकर कोई बड़ी सीक्रेट डील साइन करने वाले हैं? चलिए इस गहरे राज को समझते हैं। दोस्ती अपनी जगह है, पर नया भारत दोस्ती निभाते हुए भी अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है S-400 की डिलीवरी में देरी। हमने रूस से दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा था ताकि चीन को काउंटर कर सके, लेकिन यूक्रेन वॉर में फंसने की वजह से S-400 की डिलीवरी में लगातार लेट हो रहा है और ये देरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर पर चीन शांत नहीं बैठा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 दिसंबर की मीटिंग में इंडिया का पहला सवाल यही होने वाला है, हमारा सामान कब आएगा। सिर्फ यही नहीं, दूसरा बड़ा चैलेंज है अमेरिका का गुस्सा। अमेरिका की पॉलिसी और काटसा सैंक्शन की तलवार हमेशा इंडिया पर लटकी रहती है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से दूर हो जाए। ऐसे भारी दबाव के बीच पुतिन को नेवी डे पर बुलाकर इंडिया ने दुनिया को साफ कर दिया है कि नया भारत अब किसी दबाव में फैसला नहीं लेता। हम सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लेते हैं। तो इसका अंजाम क्या होगा? रिपोर्ट्स है कि इंडिया अब रूस के नए S-500 सिस्टम पर नजर गड़ाए हुए है, जो स्पेस में सैटेलाइट को भी मार सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत S-500 में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? S-400 दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-500 प्रोमेथियस उससे भी 2 कदम आगे है। जहां S-400 सिर्फ हवा में मार सकता है, S-500 स्पेस वॉरफेयर के लिए बना है। यह धरती से 600 किलोमीटर ऊपर जाकर दुश्मन की सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और उनका तोड़ सिर्फ S-500 के पास है। लेकिन अब मकसद सिर्फ हथियार खरीदना नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत खुद बनाना है। ब्रह्मोस मिसाइल इस कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे हमने रूस के साथ मिलकर बनाया और आज पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिसंबर की मीटिंग में ऐसी ही नई ज्वाइंट प्रोडक्शन डील्स पर बात हो सकती है, ताकि रूसी टेक्नोलॉजी भारत आए और हथियार हम अपने घर में बना सके। 4 दिसंबर का दिन चुनकर इंडिया ने साफ कह दिया है, हम दोस्ती अपनी शर्तों पर निभाते हैं, किसी के दबाव में नहीं। यही है असली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब फैसला आपका। क्या इंडिया को अमेरिका की चिंता छोड़कर S-500 डील लॉक करनी चाहिए? कमेंट्स में बताएं। जय हिंद।